आज हम एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करेंगे, जो है पुनर्जन्म या आपके पिछले जन्मों के बारे में। आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी सत्य हैं जिनके बारे में आपको बताया नहीं जाता, परंतु उनके बारे में जानने की जिज्ञासा आपके अंदर अपने आप ही जन्म ले लेती है। आप अपने आप को देखते हैं, इस अस्तित्व को देखते हैं और फिर सोचते हैं, मैं क्या हूँ? क्या मैं अभी हूँ? जब मैं नहीं होऊंगा तब मैं कहाँ होऊंगा? मरने के बाद क्या होता है? मेरे जन्म से पहले मैं क्या था? इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु से रिलेटेड सैकड़ों प्रश्न हमारे भीतर चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई उत्तर आपको नहीं मिलता जो आपको तृप्त कर सके। तो आज के इस वीडियो में आपको पुनर्जन्म या आपके पिछले जन्मों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको गहरे चिंतन में ले जाएंगी और आपके बहुत से सवालों से आपको मुक्त कर देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे बड़े ध्यान से अंत तक सुनना। तो सबसे पहला सवाल, जो आप सबका फेवरेट सवाल है, क्या अपने पिछले जन्मों को देखा जा सकता है? क्या हम जान सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे? तो इस प्रश्न का जवाब हाँ में भी है और ना में भी। ना में इसलिए है क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य अपने पिछले जन्मों के बारे में नहीं जान सकता। इसके लिए प्रकृति के नियम आपको अलाउ नहीं करते, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने जन्म से अपनी मृत्यु तक ढेरों कर्म करता है। जाने अनजाने बहुत से बुरे कर्म भी होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की बुरी स्मृतियां बनती हैं। आपके जीवन में भी ऐसे हजारों पल आए होंगे जब आप बहुत अधिक दुख और पीड़ा में रहे होंगे, खूब रोए होंगे, अपने ही जीवन को कोसा होगा, मृत्यु की इच्छा की होगी। वहीं अगर ऐसे ही विश्लेषण करोगे तो आप पाओगे कि आपके जीवन में अच्छे पल बहुत कम थे, दुखी, परेशानी, पीड़ा वाले ज्यादा थे। तो इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी इन सभी स्मृति, सभी यादों को प्रकृति गहरे तल में दबा देती है। किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है, परंतु उसकी यादों की मृत्यु नहीं होती। भौतिक शरीर मरता है, परंतु स्मृतियां नहीं मरती, क्योंकि आपकी स्मृतियां भौतिक नहीं है, वो आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मतलब आपका यह शरीर जो पंच तत्वों से बना है, ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन आपके शरीर के भीतर जो और सूक्ष्म शरीर हैं, वो नष्ट नहीं होते। आपके सभी जन्मों की यादें वहां मौजूद हैं, जो आपके अवचेतन मन में इकट्ठी होती रहती हैं। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए अपने पिछले जन्मों में जाना मुश्किल है, क्योंकि साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से जीता है, यानी अपने चेतन मन में। और आपका चेतन मन इतना शक्तिशाली नहीं जिसमें आपके सभी पिछले जन्मों की स्मृतियां आ जाएं, बल्कि आप इस जन्म में जो भी कुछ जमा करते हो, जो भी स्मृतियां जमा करते हो, आपका चेतन मन उस तक को पूरी तरह से याद नहीं रख पाता। आपको अपने जीवन की बचपन से अब तक की जो भी स्मृतियां याद होंगी वो कुछ धुंधली होंगी और बहुत थोड़ी सी होंगी, क्योंकि आप अपनी बुद्धि के ऊपरी तल पर ही जीते हो। आपकी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की आवाजें सुनते हैं, मतलब आपकी पांचों इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। आप केवल इस बाहरी यानी संसारी ज्ञान में उलझे रहते हैं। आप अपनी इस बिजी जिंदगी में इतने अधिक बिजी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके भीतर कितने रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पिछले जन्मों के बारे में जानना असंभव है। अगर आपको कुछ साधनाएं कराई जाएं, तो आप भी अपने पिछले जन्मों में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, किस घर में थे, आपका स्वभाव कैसा था, आपने अपना पिछला जीवन कैसे जिया था। ये सभी बातें जानी जा सकती हैं। इसके लिए कुछ योगी क्रियाएं हैं। बुद्ध ने भी पिछले जन्मों में जाने के लिए एक विशेष क्रिया की खोज की थी, जिसका नाम है जाति स्मरण। लेकिन यह क्रिया इतनी सरल नहीं कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसे कर सके। और दूसरा जो आजकल चलता है, किसी को हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्मों में ले जाना। पिछले जन्म को जानने का यह शॉर्टकट तरीका ज्यादातर फेक होता है। इसमें आपका मन ज्यादातर काल्पनिक घटनाओं को तैयार कर लेता है। तो अपने पिछले जन्म में जाने के हिप्नोटिज्म के सभी प्रयोग सक्सेस नहीं होते। तो इसकी योगी क्रिया क्या है? हालांकि अगर मैं आपको अपने पिछले जन्मों में जाने की कुछ योगी क्रिया बता भी दूं, तो वो काम नहीं करेंगी, क्योंकि किसी वीडियो में किसी को सुन लेने मात्र से, उसका प्रयोग कर लेने से ये प्रयोग सफल नहीं होगा। इसके लिए गहरी साधना की आवश्यकता पड़ती है, सही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जाति स्मरण का सबसे पहला नियम, कुछ दिन तक केवल ध्यान करना है, जब तक कि आपका शरीर और मन स्थिर ना हो जाए।
जब तक आपके मन के विचार खत्म नहीं होंगे, आप अपनी पिछले जन्मों की स्मृतियों में नहीं जा पाएंगे। तो पहले कुछ दिन ध्यान करके अपने आप को और अपने मन को सहज बनाओ। जब आपको ध्यान में स्थिरता आ जाएगी, आप आराम से बैठने लगेंगे। आंखें बंद करते ही भारी सभी गतिविधि रुक जाएंगी। आपको अपने शरीर का बोध कम होगा। अपनी इस तार्किक बुद्धि के पार निकलने लगोगे। तब आपके अंदर विवेक जागेगा, जो आपको उस अद्भुत घटना के लिए तैयार करेगा। क्योंकि अगर सीधे सीधे आपको अपना पिछला जन्म याद आ गया तो आप पागल हो जाओगे। तो उस घटना से पहले आपकी बुद्धि को तैयार होना होता है। तो जब आपका ध्यान सधने लगेगा, फिर आपके भीतर क्लैरिटी आ जाएगी। अर्थात फिर आप अपने जीवन की किसी भी घटना को साफ साफ देख पाएंगे। आप इसे ऐसे समझें, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने अपना पिछले संडे कैसा बिताया था, आप कहां गए थे, उसे विजुलाइज करो, उसके बारे में सोचो। तो ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। लेकिन जब आप इसे याद करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो वो सभी दृश्य आपके मन में चलने लगेंगे। आपने जो जो किया था, जहां गए थे, आपने क्या खाया था, क्या देखा था। लेकिन इस विजुअलाइजेशन में इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, इतना साफ साफ नहीं दिखेगा। पर एक ध्यान करने वाले व्यक्ति को, जिसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है, जो अपने आप को साध लेता है, मन को स्थिर कर लेता है, विचारों को शांत कर लेता है, फिर वो अपनी एक हफ्ते पहले वाली मेमोरी को या उससे ज्यादा भी इतनी क्लैरिटी से देख पाता है। उसे देखते समय, विजुअलाइज करते समय उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि मानो जैसे वो पल दोबारा से जी रहा हो, पूरे अनुभव के साथ। फिर उसे ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो अपनी पुरानी किसी स्मृति को याद कर रहा है, वो उसे दोबारा जी रहा है। तो ध्यान की इस स्टेज को पाने के बाद आपको यही प्रोसेस करना है। पूरे दिन में आपने जो भी कुछ किया, जितने भी लोगों से मिले, उन्होंने क्या पहना था, आपने क्या खाया था, हर एक छोटी छोटी डिटेल्स सबको देखना है। और रात को सोने से पहले आपको ज्ञान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान की उसी स्टेज में, जहां आप बिल्कुल सहज हो जाते हैं, मन पूरी तरह से शांत होता है, यहां पहुंचने के बाद दिन की सारी घटनाओं को दोबारा से जीना है। ध्यान में हर एक डिटेल को पकड़ना है, बहुत छोटी छोटी डिटेल। जैसे आप दिन में कहीं बाहर घूमने गए थे, तो आपने जूते पहने थे या चप्पल, जूते पहने थे तो वो साफ थे या गंदे, कपड़े कौन से पहने थे, खाना खाया था तो उसका स्वाद क्या था। मतलब हर एक छोटी से छोटी डिटेल जितनी बारीक होगी, बुद्धि उतनी ही तेज होगी। रोजाना इस प्रयोग को करते रहो, धीरे धीरे दृश्य साफ होते चले जाएंगे। जब एक दिन का क्लियरली आप देख पाओ, फिर 2 दिन और पहले का, ऐसे ही 4 दिन और पहले का, 1 महीना पहले, 1 साल पहले। याद रखना, ये प्रोसेस करते करते आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, बुद्धि तेज होती जाएगी, आपका अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय होने लगेगा, उसकी परतें खुलने लगेंगी। सालों का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आप अपना वो दिन भी देख पाएंगे जब आप 1 महीने के थे। अभ्यास और गहरा होगा तो आप अपनी माँ के गर्भ में जा पाएंगे, अपनी उस स्थिति को दोबारा जी पाएंगे जब आप माँ के गर्भ में थे तो कैसा महसूस हो रहा था, वो सब कुछ होश पूर्वक महसूस कर पाएंगे। ये अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा जब आप एक छलांग मार दोगे अपने पिछले जन्म में। याद रखना, जब कोई साधक अपने पिछले जन्म में जाता है तो वह अपने पिछले जन्म को देखने की शुरुआत अपने जन्म से नहीं करता, बल्कि अपनी मृत्यु से करता है। उसकी मृत्यु कैसे हुई, फिर वो बूढ़ा था, जवान हुआ, यानी जब उसके पिछले जन्म की स्मृतियां खुलेंगी तो फिल्म उल्टी चलेगी। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि पहले जन्म हुआ, फिर बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। लेकिन पिछले जन्म की स्मृतियों में आप पहले बूढ़े होंगे, फिर जवान होंगे, फिर बच्चे होंगे। ये कुछ इस तरह से फिल्म चलती है और यही इसका नियम है। यही वो साधना थी जो बुद्ध अपने भिक्षुओं को कराया करते थे। हालांकि आज इस साधना को सफल होने में बहुत अधिक समय लग सकता है, क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में हमने अपने दिमाग में बहुत अधिक कचरा भर लिया है, तो इसको साफ होने में सामान्य से अधिक समय लगता है। आप अपने मन में रोजाना हजारों लाखों विचार जमा करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में पहले की तुलना में अधिक साधन है, तो इसलिए अपने भीतर प्रवेश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो सकता है, स्वयं में जल्दी प्रवेश कर सकता है,
तो उसकी ये साधना जल्दी फलित हो सकती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद में आप में से कुछ लोगों में एक प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। प्रश्न ये है कि क्या पुनर्जन्म का कोई प्रमाण मौजूद है? तो इसका कोई एक प्रमाण नहीं है। आज भी पुनर्जन्म के अनेकों जीवित प्रमाण हैं। जाकर गूगल पर सर्च मारो पुनर्जन्म की रियल घटनाएं, आपको ढेरों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी जीवित हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में एक एक छोटी से छोटी चीज बिल्कुल सटीक और सच बता दी। उनका नाम क्या था, वो कहाँ रहते थे। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पैदा हुए और अचानक से एक उम्र में आकर किसी घटना को देखकर उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया और वो एक अलग ही भाषा में बात करने लगे। जो भाषा उन्होंने इस जन्म में ना तो कभी सुनी थी और ना ही कभी पढ़ी थी, वो उस भाषा को फर्राटेदार बोलने लगते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को केवल भारतीय लोग ही नहीं मानते, बल्कि बहुत से विदेशी वैज्ञानिकों ने इस पर गहरा अध्ययन किया है और पुनर्जन्म पर बहुत सी किताबें लिखी हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि पुनर्जन्म की घटना केवल भारत में ही क्यों होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में आपकी पहुंच छोटी है। ऐसी घटना दुनिया के कोने कोने में होती रहती हैं। अभी आप भारत को ही पूरी तरह से नहीं जानते। विदेशों में क्या चल रहा है आपको कैसे पता लगेगा? आप जाने माने विदेशी राइटरों की बुक्स पढ़ा करें, तब आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि पुनर्जन्म की घटना केवल भारत में ही नहीं होती, ये दुनिया के हर एक कोने में होती हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा, क्या सभी धर्मों में पुनर्जन्म या पिछले जन्म की मान्यता है? हाँ, कुछ एक दो धर्मों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के सभी धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता मौजूद है। मुस्लिम धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। उनके धर्मशास्त्र उन्हें जितनी इजाजत देते हैं वो केवल उतना ही बिलीव करते हैं। वो उसके 1 इंच भी बाहर नहीं जा सकते, एक शब्द भी नहीं बदल सकते। उनके कुरान शरीफ में एक शब्द को भी बदलना दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि केवल मुस्लिम धर्म में ही नहीं, और भी कुछ धर्मों में बाउंडेशंस हैं जहां आप बहुत अधिक सीमा नहीं लांघ सकते। पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ भगवत गीता पर भी हजारों टीकाएं लिख सकते हैं, अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ ये जरूरी भी है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब केवल संस्कृत का वर्चस्व था। समय बदला, भाषाएं बदली। आज दुनिया भर में लगभग मुट्ठी भर लोग ही होंगे जो संस्कृत भाषा का ज्ञान रखते होंगे। तो यह तो बिल्कुल उचित नहीं है कि जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा, भगवत गीता का वह अनमोल ज्ञान केवल उसी को मिलेगा। नहीं, भाषाएं बदलती हैं तो भाषाओं को समझने की समझ भी बदलती है, कहने का और समझाने का तरीका बदलता है। और यही एक वजह है कि आज भगवत गीता दुनिया भर में लोकप्रिय होती जा रही है। हालांकि मुझे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, परंतु जो चीज मुझे जैसी दिखाई दी मैंने बिल्कुल वैसी ही बोली। इसमें किसी को अधिक खुश होने की और किसी को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सनातन धर्म में भी ऐसे बहुत से रट्टू तोता पंडित हैं जो दुनिया भर को शब्दों का ज्ञान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, टेप ऑन किया और बस शुरू। गहराई उसकी क्या है वो नहीं जानते। तो ये रंग बिरंगी दुनिया है, भांति भांति के लोग हैं, यही इसकी विडंबना और यही इसकी सुंदरता है। एनीवे, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।